अयोध्या का राम मंदिर आज बनकर तैयार है। भगवान श्री राम प्रभु इस नए मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठापना ये 22 जनवरी को होने जा रही है। संपूर्ण भारतवर्ष के लिए और तमाम हिंदू भाइयों के लिए ये एक महत्वपूर्ण क्षण है और बड़े हर्ष उल्लास का क्षण है। लेकिन आप सभी को ये बात मालूम होना चाहिए कि ये जो सुनहरा मौका हमारे सामने जो आया है, इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। आप सभी लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि करीबन 450 सालों से अधिक काल का संघर्ष राम मंदिर बनाने के लिए लगा था। और इस 450 सालों में आखिर क्या हुआ, ये सभी बातें हम विस्तार पूर्वक बताने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो बने रहे अंत तक आज के सभी पीढ़ी के लिए और हमारे तमाम हिंदू भाइयों के लिए और जो राम भक्त हैं, जो राम को मानने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 450 साल के जो इतिहास था, वो इतिहास किस तरह था और राम मंदिर बनाने में क्या संघर्ष आया, ये पूरे तथ्यों के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुनील तुर्कर। प्रभात क्राइम की एक नई कहानी में मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। तो आज की कहानी है अयोध्या राम मंदिर के बारे में। 1528 से लेके 2024 तक का जो राम मंदिर बनने का जो संघर्ष है, ये काफ़ी बड़ा संघर्ष है। और ये करीबन 450 सालों से ऊपर का एक लंबा विवाद था, जो भारत के कोर्ट में सबसे लंबा चलने वाला मुकदमा था। करीबन 40 दिनों तक इस कोर्ट की इस मामले की सुनवाई हुई थी और करीबन 10 लाख से ज़्यादा पन्नों को इस केस में स्कैन किया गया था। और कभी करीबन 70 सालों तक ये जो केस था, ये अदालत में चला था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि थी और अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और लव और कुश ये दो उन्हें पुत्र थे। उनका जो छोटा बेटा था कुश, और इस कुश ने यहाँ अयोध्या में भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बनाया था। और इस मंदिर को करीबन कई सालों तक इनकी जो पीढ़ियाँ थी, भगवान श्री राम की जो 44 पीढ़ियाँ थी, इन्होंने उनका रखरखाव किया था, देखरेख किया था। समय बीतता गया और उज्जैन के राजा जो विक्रमादित्य थे, इन्होंने इस राम मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, इसका रखरखाव किया था और ये इसको पुनर्स्थापित किया था, ये भी कहा जाता है। कई इतिहासकार यहाँ पे आए थे और उन्होंने अपने साहित्य में अयोध्या में चैत्र माह में 90 दिन एक भव्य उत्सव हिंदू भाई मनाने का उन्होंने अपने साहित्यों में जिक्र किया है। इसी बीच 13 अप्रैल 1526 में जो बाबर था, वो बाबर हिंदुस्तान में आया था। और बाबर एक मुग़ल शासक था। आप सभी को मालूम है कि ये जो मुग़ल शासक थे, इन्होंने हमारे धर्म की और हमारे जो मंदिर थे, हमारे जो भगवान की जो मूर्तियाँ थी, इनका काफ़ी इन्होंने विध्वंस किया था। और आज भी आप अगर किसी मंदिर में जाओगे, तो इसकी आपको अनुभूतियाँ मिल जाएँगी कि कई हमारे मंदिर इन मुग़ल शासकों ने खंडर बना दिए और हमारे कई मतलब मूर्तियों की इन विडंबना की। और आज भी कहीं कई ज़्यादातर हमारी मूर्तियाँ आपको खंडित दिखेंगी। कहते हैं कि बाबर 1528 के बीच 28 और 1528 और 29 के बीच यहाँ अयोध्या में आया था। और जब वो अयोध्या में पहुंचा, तब यहाँ की जो धार्मिक संस्कृति और जो विशाल जो राम मंदिर देख के वो भी अचंभित हो गया था। और उसका जो सेनापति था, जिसका नाम मीर बाकी था, उस सेनापति को उसने आदेश दिया और उस आदेश पर मीर बाकी ने वहाँ पे जो भव्य राम मंदिर था, उसको तोड़कर वहाँ पे एक बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। और यह बात कई इतिहासकारों ने अपने अलग-अलग दस्तावेज़ों में की है। और जो अबुल फजल अलामी नाम के जो एक इतिहासकार थे, जो अकबर के ज़माने में वो लिखा करते थे। उनके जो बहुत सारे जो उनके साहित्य थे, जिसमें एक साहित्य का नाम था आईन अकबरी। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो राम मंदिर जो था, वो काफ़ी ज़माने से ये अयोध्या में था और उन्होंने अयोध्या को ही राम जन्मभूमि माना है। और यहाँ जो लोग थे, अयोध्या में जो लोग थे, चैत्र के महीने में 90 दिन भगवान श्री राम की जन्मोत्सव वहाँ पे मनाया जाता था। इस तरह का मतलब उल्लेख उन्होंने अपने साहित्य में किया है। उसके बाद विलियम फिंच जो इंग्लिश इतिहासकार थे, उन्होंने भी काफ़ी समय भारत में गुजारा था और उन्होंने भी अपने साहित्य में लिखा था, अपने सफ़रनामे में लिखा था कि
जो अयोध्या थी ये श्री राम की जन्मभूमि थी। वहाँ के जो लोग थे, जो हिंदू लोग थे, वहाँ पे श्री राम के जन्मोत्सव काफ़ी अच्छे धूमधाम से मनाते हैं। इस तरह का उल्लेख उन्होंने अपने प्रवास वर्णन में और अपने सफ़रनामे में किया था। और ये एक बात ध्यान रखिए कि उन्होंने कहीं पर भी इस अयोध्या में नमाज़ पढ़ने की कहीं भी उन्होंने अपने बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। तो इस तमाम जो दावे हैं, जो भी तमाम जो इनकी जो साहित्य है, इससे पता चल जाता है कि जो अयोध्या में था, वहाँ पे सबसे बड़ा एक राम मंदिर था और बाबर ने आने के बाद वहाँ पे अपने सेनापति जो मीर बाकी था, उसके माध्यम से वहाँ पे राम मंदिर तोड़ के उसने मस्जिद बनाई थी। बाद में 1819 में स्कॉटिश इतिहासकार भारत में आए थे, जिनका नाम जॉन लिंडन था और उन्होंने ज़ाहिर ए दिन मोहम्मद बाबर, ये जो बाबर की जो जीवनी थी, इसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया था और उस ट्रांसलेशन में वो उन्होंने कहा था कि जो बाबर खुद कहते थे कि उन्होंने 28 मार्च 1528 में बाबर अयोध्या में आया था और 2 अप्रैल 1528 में बाबर ने पूरी रात अयोध्या में बिताई थी। इससे प्रमाण हो जाता है कि बाबर जो था वो 1528 में अयोध्या में आया था और करीब मार्च और अप्रैल के माह में वो अयोध्या में रुका था। इस तरह से बाबर ने खुद अपनी जीवनी में कुछ इस बात का प्रमाण दे दिया था कि वो बाहर से अयोध्या में आया था और उस ज़माने में वहाँ पे कोई मस्जिद का मतलब नामो निशान नहीं था। और ये तमाम जो दावे हैं, ये जो साहित्य है, जो पुरातन जो साहित्य है, जो वहाँ भारत में जो इतिहासकार आए थे, उन्होंने जो अपने-अपने साहित्य उस समय लिखे थे, उससे ये बात साबित हो जाती है कि वहाँ अयोध्या में कोई मस्जिद नहीं थी। वहाँ पे पुरातन एक राम मंदिर था और मीर बाकी ने वहाँ पे राम मंदिर तोड़ के ही वहाँ पे अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई थी। तो तमाम मुग़ल शासक हैं, इन्होंने भारत पे राज किया। जब तक इन मुग़ल शासकों का जो प्रभावशाली दौर था, तब तक किसी ने इनके सामने बात खोलने की कोशिश नहीं की। लेकिन जैसे-जैसे इनका जो प्रभावशाली जो दौर था, ये जब से ख़त्म होने लगा, उसके बाद धीरे-धीरे अयोध्या के जो लोग थे, मंदिर होने की बात वहाँ के लोग धीरे-धीरे सामने बोलने बैठे। इसी कड़ी में 1717 का जो दौर आता है, तब जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय थे और इन्होंने एक अच्छा काम राम मंदिर और तमाम हिंदू भाइयों के लिए अच्छा काम किया था। अच्छा काम ये था कि इनके जो संबंध थे, ये जो दिल्ली दरबार से इनके अच्छे संबंध थे, दिल्ली के जो मुग़ल शासक थे, इनके साथ में इनके बहुत अच्छे संबंध थे और इसी संबंधों का इन्होंने फ़ायदा लिया और जो अयोध्या का जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र उनको देने के लिए उन्होंने वो जो दिल्ली दरबार के जो मुग़ल शासक थे, इनको मना लिया। लेकिन होता ये है कि 1720 में और 1721 के दरमियान दिल्ली दरबार में जो मुग़ल शासक थे, जो मुग़ल भाई थे, उनमें कुछ आपसी रंजिश हो जाती है और ये जो राजा जयपुर के राजा जो जयसिंह द्वितीय थे, इनके जो मनसूबे थे वो मतलब ख़त्म हो जाते हैं और वहाँ जो उनका जो प्लान था कि अयोध्या का पूरा क्षेत्र उनके हाथ में मिल जाए और वहाँ पे भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाए, ये जो उनका प्लान था राजा जयसिंह का, ये विफल हो जाता है। तमाम हिंदू भाइयों के आस्था को ध्यान में रखते हुए राजा जयसिंह ने एक बहुत अच्छा वहाँ पे काम किया था कि जो मस्जिद थी, उस मस्जिद के साइड में ही उन्होंने एक चबूतरा बनाया था और वहाँ चबूतरे पे तमाम हिंदू भाई वहाँ पे पूजा अर्चना करते थे। उस चबूतरे को आज भी हम लोग राम चबूतरा कहते थे। इसका भी प्रमाण कई साहित्यिक जो थे, जो कई इतिहासकार थे, इसके माध्यम से मिलता है। एक इतिहासकार थे जिनका नाम एफ जोसेफ था। एफ जोसेफ टी पेंतलर था, जो यूरोप के ट्रैवलर थे। इस समय वो भारत में आए थे और वो कहते हैं कि राजा मानसिंह ने अयोध्या में जो एक मस्जिद थी, उसके साइड में जो एक राम चबूतरा था और उस राम चबूतरे पे तमाम हिंदू भाई अपने प्रभु श्री राम की वहाँ पे पूजा अर्चना करते। इसका उल्लेख जोसेफ टी पेंतलर, ये यूरोपियन ट्रैवलर, ये अपनी किताब में लिखते हैं। इस तरह से साल बीतते जाते हैं और राम चबूतरे पे जो हिंदू भाई थे वहाँ पे पूजा अर्चना करते थे और बगल में जो मस्जिद थी, वहाँ पे जो मुस्लिम वर्ग थे, वहाँ पे वो नमाज अदा करते रहते हैं। जब 1800 का दौर आता है, तब भारत में अंग्रेज़ों का शासन आ जाता है और जैसे ही अंग्रेज़ों का शासन भारत में आता है, वैसे-वैसे यहाँ अयोध्या में राम मंदिर की जगह मस्जिद बनाने का जो मुद्दा था, वो ज़ोर पकड़ने लगता है। ये विवाद काफ़ी आगे बढ़ जाता है।
ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे सर्वे करने की सोच ली और मार्ट गो मेरी मार्टिन, ये जो ब्रिटिश सर्वेयर थे, इनके माध्यम से उन्होंने वहाँ पे सर्वे किया और इन्होंने 1838 को एक सर्वे करके ये अपना जो रिपोर्ट था उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने सौंप दी। और उन्होंने उन्होंने एक बहुत अच्छी बात वहाँ पे कही थी कि जो मस्जिद वहाँ पे बनी है, जो बाबरी मस्जिद बनी है, उसके जो पिलर्स है वो ब्लैक स्टोन से बने हुए हैं। और हालांकि वो जो पिलर थे, उन पिलरों पे जो हिंदू संस्कृति में उनके जो चिन्ह होते हैं, वो चिन्हों का वहाँ पे उल्लेख उन्होंने किया। और उन्होंने तो साफ कह दिया कि इस रिपोर्ट में कि वो जो पिलर थे, हालांकि वो मंदिर से लेकर ही मस्जिद बनाई गई थी। तो इस तरह से जो तमाम हिंदू भाई थे उनको एक सपोर्ट मिल गया और वहाँ पे जो हिंदू संगठन थे, अयोध्या के जितने भी हिंदू संगठन थे वो काफ़ी आक्रामक हो गए और सबसे पहली बार हिंदू अखाड़ा सामने आया और वहाँ पे हिंदू मंदिर बनाने की, एक भव्य राम मंदिर बनाने का उन्होंने संकल्प कर लिया। पहली बार 1853 में निर्मोही अखाड़ा सामने आया और वहाँ राम मंदिर निर्माण का उन्होंने संकल्प खुल कर लिया। तब इधर मुस्लिम पक्ष भी काफ़ी मतलब एक्टिव हो चुका था और वो भी अलग-अलग अपने-अपने दावे कर रहे थे। 1853 से लेके 1857 तक हिंदू और मुस्लिम विवाद अयोध्या में चलता गया। ये विवाद देके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक फेंसिंग लगा दी। जो मतलब राम चबूतरा था और जो मस्जिद थी, दोनों के बीच एक फेंसिंग लगा दी और तमाम हिंदू भाई जो थे वो फेंसिंग के साइड में अपना राम चबूतरे पर अपनी पूजा करते थे और उस साइड में जो तमाम जो मुस्लिम लोग थे वहाँ पे वो नमाज अदा करते थे। इस तरह से दिन बीतते गए और जो हिंदू भाइयों की जो राम मंदिर बनाने की जो बात थी वो धरी की धरी रह गई। बाद 1885 का दौर आता है जब पहली बार विवाद एक अदालत में पहुंच जाता है और वो निर्मोही अखाड़े के जो महंत थे जिनका नाम रघुवर दास था, उन्होंने राम चबूतरे पर एक छोटा सा मंदिर बनाने की बात फैजाबाद कोर्ट में की थी, लेकिन कोर्ट ने भी इनकी बात को ठुकरा दिया और इनकी जो अर्जी थी वो अर्जी खारिज हो गई। और काफ़ी संघर्ष करने के बाद, काफ़ी कोशिश करने के बाद तमाम हिंदू भाइयों को वहाँ पे मंदिर बनाने का कोई अवसर नहीं मिला। इसी बीच 1889 में जर्मन आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर एनरॉन फरहर ये भारत में आए थे। इन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर होने की पुष्टि की और जो मंदिर में जो पत्थर लगते थे वही पत्थर उस अयोध्या के जो बाबरी मस्जिद जो बनी थी वहाँ पे लगने की उन्होंने बात कही। कई सर्वे में ये साबित हो गया था कि वहाँ जो मंदिर जो था वो पुरातन मंदिर था और उसको तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी। ये बात कई लोगों ने मतलब अपने-अपने साहित्यों में और अपने खोजबीन में वहाँ पे साबित कर दी। लेकिन हालाँकि वहाँ पे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष भी था, हालाँकि विवाद काफ़ी बढ़ रहा था, इसलिए कोई भी सरकार वहाँ पे एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थी। और भगवान श्री राम का जन्मस्थल होने के बावजूद भी तमाम हिंदू भाई वहाँ पे कोई भी मंदिर बनाने में मतलब सक्षम नहीं थे और उनको मतलब कोई चांस नहीं था कि वहाँ पे मतलब वो मंदिर बना सकें। हिंदू मुस्लिम के जो विवाद थे वहाँ पे चलते गए। 1934 में फिर से वहाँ पे एक दंगा हो जाता है। इस दंगे के बीच जो मस्जिद थी उसकी एक दीवार टूट जाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट उस दीवार को फिर से बना देती है और इसी को जो विवाद था इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट वहाँ पे एक सख्ती बरतते हुए वहाँ पे कड़ा पहरा लगा देती है। तमाम पाबंदियाँ दोनों पक्षों को लगा दी जाती है और देश 1947 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन अयोध्या में हिंदू मुस्लिम के झगड़े चालू ही थे। राम चबूतरे पर हिंदू भाई अपनी पूजा करते थे और जो मुस्लिम थे वो मस्जिद में नमाज अदा करते थे। विवाद हमेशा बढ़ते रहते था, तो धीरे-धीरे वो नमाज की जो टाइमिंग थी वो कम होती गई और अयोध्या में सिर्फ शुक्रवार को नमाज अदा की जाती थी। लेकिन हिंदू भाई जो थे हर दिन वहाँ राम समुद्र पर पूजा करते थे, लेकिन दिल में वो एक ख्वाहिश थी कि यहाँ पे एक राम मंदिर ज़रूर बने। लेकिन ये ख्वाहिशें बार-बार कोशिश करने के बावजूद भी पूरी नहीं हो रही थी। काफ़ी सभी लोगों ने मतलब सर्वेयर आए थे, इतिहासकार आए, इन्होंने भी ये बात कही थी कि वहाँ पे राम मंदिर था, लेकिन जो विवाद का मुद्दा वो बन चुका था, इसलिए सरकारें कोई आगे बढ़ के वहाँ पे मतलब राम मंदिर बनाने की कोई अनुमति नहीं दे रहे थे। 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या में एक बड़ा वाकया हो जाता है। क्या होता है ध्यान से सुनिए।
होता यह है कि जो मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद थी, उसका जो बड़ा गुम्बद था, उसके नीचे भगवान श्री राम अचानक प्रकट हो जाते हैं। ये बात पूरी अयोध्या में फैल जाती है और इसको देखने के लिए 23 दिसंबर को सुबह से ही लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते। सुबह से 5 बजे से लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते। तमाम लोगों की भीड़ वहाँ लग जाती है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि रात को किसी 30-40 लोगों ने वहाँ जो बाबरी मस्जिद में भगवान श्री राम की मंदिर मूर्ति वहाँ पे रख दी और वो मूर्ति हटाने की बात जो मुस्लिम भाई थे वो वहाँ पे कर रहे थे। हालाँकि वहाँ बाबरी मस्जिद में जो भगवान श्री राम की मूर्ति प्रकट होने की बात पूरे अयोध्या में फैल चुकी थी। तमाम हिंदू भाई वहाँ पे मतलब इकट्ठा हो चुके थे। कई लोगों का वहाँ पे तांता लगना लगना चालू हो गया था। वहाँ से मूर्ति हटाने की बात मुस्लिम पक्ष की ओर से की जाती थी। धीरे-धीरे ये बात दिल्ली सरकार तक पहुँची। वहाँ पे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू की वहाँ पे सरकार थी। उन्होंने वहाँ के जो डीएम थे, तत्कालीन डीएम के नायर साहब वहाँ पे डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। उनको वहाँ पे चिट्ठी लिखी बाकायदा वहाँ से जो मस्जिद थी, वहाँ पे जो भगवान रामचंद्र की मूर्ति प्रकट हुई थी, वो मूर्ति हटाने के लिए उनको कहा जाता है। लेकिन के नायर साहब थे, उन्होंने सीधा अपना इस्तीफ़ा सरकार को भेज देते हैं और उनको एक मशवरा देते हैं कि ये जो मामला है, ये काफ़ी संवेदनशील मामला है। हिंदू मुस्लिम के यहाँ पे फिर से झगड़े हो सकते हैं, इसलिए ये जो मामला है, ये आप कोर्ट में डाल दीजिए, कोर्ट पे छोड़ दीजिए। और वहाँ पे किसी भी पक्ष को वहाँ पे जाने की अनुमति न दे और बाहर से ही जो भी पूजा अर्चना हो ये करने की अनुमति दे और पुलिस का यहाँ पे प्रशासन का कड़ा पहरा हो। इस तरह की सूचनाएं, इस तरह का मशवरा पंडित जवाहरलाल नेहरू को वहाँ के जो डीएम थे अयोध्या के नायर साहब, ये उनको देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जो मशवरा सुन लेते हैं और ये उनको अच्छा लगता है। हालांकि के नायर साहब का वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करते, लेकिन इनकी ये जो बात थी वो उनको भा गई और ये जो पूरा मसला था, ये जो पूरा विवाद था, ये आखिर कोर्ट के ऊपर छोड़ने की सरकार ठान लेती और इस तरह से ये पूरा मामला जो था, ये जो पूरा विवाद था, ये कोर्ट में चले जाता है। 1950 में कोर्ट में एक हिंदू भाइयों की तरफ से एक याचिका दायर की जाती है और विवादित ढांचे पर पूजा अर्चना करने की वहाँ पे एक मांग की जाती है और करीबन 9 से 10 सालों तक हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को इस विवादित ढांचे पर जाने से रोक लगाई जाती है कोर्ट की तरफ से। इस तरह से कोर्ट ने मामला जाने के बाद, हालांकि ये मामला काफ़ी विवादित था और ये कोर्ट में जाने के बाद ये मामला काफ़ी धीमा हो जाता है और इस तरह से कई सालों तक वहाँ जो अयोध्या का जो विवादित जो स्थल था, वहाँ पे कोई भी पक्ष वहाँ पे नहीं जा रहा था और करीबन 1980 का दौर इस तरह से आ गया। आप सभी जानते हैं कि 1980 के दौर में जो जनसंघ था, ये जनसंघ का विलय भाजपा में हो जाता है, बीजेपी में हो जाता है। 84 में क्या होता है कि जो दिल्ली में एक विज्ञान भवन होता है, उस विज्ञान भवन में धर्म संसद का आयोजन बीजेपी की तरफ से किया जाता है और इस आयोजन का जो मुख्य नेतृत्व जो था, विश्व हिंदू परिषद के जो मुखिया थे, जिनका नाम अशोक सिंघल था, ये वहाँ पे एक धर्म संसद बुलाते हैं और इसमें बीजेपी के तमाम जो बड़े शीर्ष नेता थे, वो सभी उसमें उपस्थित रहते, जिसमें मुरली मनोहर जोशी है, अटल बिहारी वाजपेयी है, उमा भारती है और ये तमाम जो लोग थे, ये धर्म संसद में आते हैं और वहाँ पे एक बड़ा निर्णय अशोक सिंघल लेते हैं और एक निर्णय लेते हैं कि सीतामढ़ी से अयोध्या तक एक यात्रा निकालने का, रथ यात्रा निकालने का वहाँ पे एक संकल्प लिया जाता है। ध्यान रहे ये बात 1984 को होती है, पहली रथ यात्रा निकालने का वहाँ पे संकल्प लिया जाता है। लेकिन होता ये कि इस संकल्प के बाद करीबन 6 या 7 महीने के भीतर ही जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इनकी हत्या हो जाती है। इसलिए ये जो प्लान था, रथ यात्रा निकालने का जो प्लान था, ये वहीं धरा का धरा रह जाता है। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री राजीव गांधी होने के बाद इधर जनसंघ की ताकत, मतलब बीजेपी की ताकत और विश्व हिंदू परिषद की ताकत बढ़ चुकी थी और ये तमाम जो मतलब हिंदू पक्ष के जो नेता थे, इन्होंने काफ़ी संघर्ष करके वहाँ जो अयोध्या में राम मंदिर बनाने का जो मुद्दा था, इन्होंने मतलब सामने रखा था। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी मतलब इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से लिया था और पहली बार
राजीव गांधी ने जो कई सालों से जो बाबरी मस्जिद में जो विवादित जो ढांचा था या जो बाबरी मस्जिद थी वहाँ पे जो ताले लगे थे, कई सालों से जो ताले लगे थे, वो ताले खोलने का आदेश या जो अनुमति थी वो राजीव गांधी देते हैं। और इस तरह से तमाम हिंदू जो पक्ष थे, जो हिंदू संगठन थे, ये तमाम हिंदू संगठन खुश हो जाते हैं, क्योंकि कई सालों से कोर्ट के मनाही के कारण वहाँ पे हिंदू भाइयों को जाने की मतलब अनुमति नहीं थी, और वो बाबरी मस्जिद जो थी वहाँ पे ताले पड़े हुए थे, और ये ताले खोलने का जो आदेश था ये राजीव गांधी ने दिया था। और इस एक तरफ हिंदू पक्ष काफ़ी खुश हो गया, लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष था वो काफ़ी नाराज़ हो गया है, और उन्होंने 6 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का उन्होंने गठन किया, और मुस्लिम संगठन भी काफ़ी आक्रामक हो गई। मामला काफ़ी गंभीर था। लखनऊ हाई कोर्ट ने इस मामले का मतलब संज्ञान लिया, और बढ़ती हुई जो विवाद था और जो दंगे थे, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के जो दंगे थे, इसको ध्यान में रखते हुए जो लखनऊ कोर्ट ने उस विवादित ढांचे परिसर में दोनों पक्षों को जाने के लिए फिर से पाबंदी लगा दी। अब किसी भी पक्ष को विवादित ढांचे तक और उस परिसर में जाने की अनुमति नहीं थी। इधर इस घटना से विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी काफ़ी आक्रामक हो गई, और मंदिर वही बनाएंगे, यही एक संकल्प जो विश्व हिंदू परिषद और तमाम जो हिंदू संगठन लोग थे, इन्होंने ले लिए। और इस तरह से जो अयोध्या में राम मंदिर बनाने का संकल्प तमाम हिंदू संगठनों ने लिया, और किसी भी हालत में वहाँ गोली खाएंगे या लाठी खाएंगे, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे, इस तरह का उन्होंने संकल्प लिया। अयोध्या के पास एक भागलपुर नाम का जो गांव था, इस गांव में देश भर से सिलाई इकट्ठा करने का काम चालू था, और इस भागलपुर में करीब 1989 को हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाते हैं, और इस दंगे में कम से कम 1000 लोगों की जान जाने की बात कही जाती है। इस घटना से विश्व हिंदू परिषद और जो बीजेपी थे या तमाम जो हिंदू भाई थे वो काफ़ी आक्रामक हो जाते हैं, और बाबरी मस्जिद की जगह हिंदू और भव्य राम मंदिर बनाने की बात फिर से जोर पकड़ लेती है। 1989 को इलेक्शन हुआ, तब केंद्र की राजीव गांधी की सरकार हार जाती है, और केंद्र में बीजेपी के करीबन 85 जो सांसद चुने जाते हैं, और वहाँ पे 85 सीटें बीजेपी को मिल जाती है। हालांकि बीजेपी को ये जो राम मंदिर था, ये जो मुद्दा था, ये हिंदुत्व का जो मुद्दा था, ये काफ़ी भा गया था, और करीबन 85 सीटें यहाँ बीजेपी को मिल गई थी। यहाँ पे वीपी सिंह की सरकार केंद्र में आ जाती है। 25 दिसंबर 1990 को रथ यात्रा का फिर से आयोजन किया जाता है। गुजरात के सोमनाथ से लेके अयोध्या तक ये रथ यात्रा का रूट डिसाइड किया जाता है, और उस समय गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी थे, और कहा जाता है कि इन्होंने ही पूरा उस रथ यात्रा का आयोजन और नियोजन किया था। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी या तमाम जो बीजेपी के या हिंदू पक्ष के जो लोग थे, ये सभी लोग इस रथ यात्रा में मतलब अग्रसर थे। रथ यात्रा शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही रथ यात्रा शुरू होती है वैसे ही तमाम जगह पे, मतलब महाराष्ट्र हो, मतलब ये जो आंध्र प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह हिंदू मुस्लिम के झगड़े चालू हो जाते हैं, दंगे चालू हो जाते हैं। 23 अक्टूबर 1990 को रथ यात्रा बिहार पहुंचती है। जब बिहार रथ यात्रा पहुंचती है तो उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव थे। वहाँ के जो डीआईजी थे रामेश्वर उरांव, इनको मुख्यमंत्री आदेश देते हैं कि जो वहाँ पे रथ यात्रा आई है उसके जो मुखिया है लाल कृष्ण आडवाणी, उनके साथ में जो प्रमोद महाजन काफ़ी कद्दावर नेता समझे जाते थे, उनके साथ में उन दोनों नेताओं को अरेस्ट किया जाता है। और बिहार के जो दुमका में सिंचाई विभाग का जो डाक बंगला है, वहाँ पे उन दोनों नेताओं को 12 दिन तक नज़र कैद में रखा जाता है। इस घटना से आहत होकर बीजेपी ने केंद्र में अपना समर्थन सरकार से वापस ले लिया। हालांकि केंद्र में जो लालू प्रसाद यादव जो थे वो भी मतलब सत्ता में शामिल थे, लेकिन वीपी सिंह सरकार वहाँ पे मतलब कुछ एक्शन ले नहीं पाई, इसलिए बीजेपी जो थी वहाँ पे सरकार से बाहर हो जाती है। इधर तमाम जो भारत के जो लोग थे, मतलब जो तमाम हिंदू भाई थे, रथ यात्रा में सम्मिलित होना चाहते थे, और वहाँ अयोध्या में जाकर कार सेवा करना चाहते थे। मतलब कार सेवा, मतलब आपको एक बात बता दूं कि हम लोग अक्सर कार सेवा ये शब्द सुनते,
कार सेवा मतलब जो जो भाई जो धर्म धर्म के लिए धर्म कार्य के लिए जो निःशुल्क सेवा करते हैं उनको कार सेवा की जाती है, कहा जाता है। तो ये जो कार सेवा करने के लिए तमाम हिंदू भाई अयोध्या पहुंचने लगे थे, लेकिन उनके जो शीर्ष नेता थे, दोनों नेताओं को नज़रबंद बिहार सरकार ने कर लिया था। तो इधर ये जो तमाम जो हिंदू कार सेवक थे, ये अयोध्या धीरे-धीरे पहुँचने लगते हैं। मतलब रथ यात्रा तो रुकी नहीं, दोनों जो लोग थे इनको हिरासत में लिया गया था, लेकिन जो रथ यात्रा में जितने भी मतलब बाहर जो पूरे देश से जो तमाम हिंदू समर्थक जो आए थे या कार सेवक जो आए थे, वो अयोध्या पहुँच ही जाते हैं। अयोध्या पहुँचने की खबर जब लाखों लोग अयोध्या पहुँच रहे हैं, ये खबर जब वहाँ की जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी उसको भनक लग जाती है, वो तब उस सरकार जो सत्ते में आ जाती है। बाबरी मस्जिद का इलाका था, 1 किलोमीटर के दूर तक ही मतलब राममानगढ़ी जो थी उस एरिया से ही वहाँ पे बैरिकेड्स लगाना चालू कर देते हैं और तमाम हिंदू भाई फिर भी मतलब सामने बंदूकधारी पुलिस थे और हमारे जो हिंदू भाई थे वो निडर होके राम मंदिर बनाने की घोषणा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। वहीं पर जो सरकार थी, मुलायम सिंह सरकार ने इन कार सेवकों पर फायरिंग करने का आदेश दे दिया और करीबन 25 से 30 लोगों की यहाँ पे मौत हो जाती ऐसा कहा जाता है और इस घटना से आहत होकर तमाम हिंदू भाई आक्रामक हो गए और इसका नतीजा ये हुआ कि आने वाले दिनों में वहाँ पे मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई। इधर दक्षिण भारत में जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इनकी हत्या हो जाती है और वहाँ पे जो उसके बाद में जो इलेक्शन होते हैं उस इलेक्शन में पीवी नरसिंह राव ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं और इधर यूपी सरकार में मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर जाती है, जो कल्याण सिंह की सरकार आ गई और अब तो कल्याण सिंह की सरकार मतलब बीजेपी की सरकार थी। जैसे ही यूपी में कल्याण सिंह की सरकार आती है और हिंदू पक्ष पूरा एक्शन में आ जाता है और पहला काम ये होता है कि जो बाबरी मस्जिद थी उसके साथ साइड में जो ज़मीन थी, वो ज़मीन कल्याण सिंह सरकार हिंदू पक्ष के जो जन्मभूमि न्यास जो पक्ष था, जो संगठन था, इनको वो टूरिज़्म पर्पज़ के लिए वो ज़मीन दे देते हैं। ये जो बात थी ये मुस्लिम पक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आई और ये मैटर कोर्ट में चले गए। केंद्र में पीवी नरसिंह राव की सरकार थी और इधर राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी और यही एक सुनहरा मौका पूरे तमाम हिंदू संगठन के लिए था कि इस बार यहाँ पे राम मंदिर बन सकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा करने का वहाँ पे ऐलान कर दिया। पीवी नरसिंह राव काफ़ी मतलब साशंक थे कि यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जो कल्याण सिंह थे जो राज्य के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने आश्वासित किया प्रधानमंत्री को कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। जो तमाम जो कार सेवक है वो सिंपल वहाँ पे कार सेवा करके वहाँ पे निकल जाएंगे और इस तरह का आश्वासन जो कल्याण सिंह थे इन्होंने केंद्र को दिया था। हालांकि बाकायदा उन्होंने एक हलफनामा भी कोर्ट को दिया था और वहाँ पे पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ली थी कि वहाँ पे कोई अनुचित प्रकार नहीं होगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी कल्याण सिंह ने ली थी। इधर 1 दिसंबर से ही लोगों ने अयोध्या में कार सेवा करने के लिए लोगों का वहाँ पे जमावड़ा हो रहा था। करीबन कई लोग देश भर से वहाँ पे कार सेवा करने के लिए वहाँ पे इकट्ठा होने जा रहे थे और काफ़ी हर्ष का माहौल था क्योंकि केंद्र में जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में कल्याण सिंह की यानी बीजेपी की सरकार थी और इस समय जो वातावरण था वो बीजेपी के लिए या तमाम हिंदू जो वर्ग था उनके लिए पोषक था और 1 दिसंबर से ही वहाँ अयोध्या में कार सेवा करने के लिए भारत के हर कोने से तमाम हिंदू भाई और राम भक्त वहाँ पे पहुँचने लगे थे। हालांकि सरकार ने कड़ा मतलब रुख अपनाया था, काफ़ी तगड़ा बंदोबस्त वहाँ पे रखा था और कोई भी अनुचित प्रकार न हो सके इसकी पूरी मतलब जिम्मेदारी सरकार ने ली थी। कुछ लोग ऐसे थे, कुछ नेता ऐसे थे कि वहाँ पे उस समय आने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, जिसमें उमा भारती का नाम लिया जाता है कि जिनको वहाँ पे आने के लिए पाबंदियाँ लगाई गई थी। लेकिन उमा भारती ने अपने पूरे बाल काट कर मतलब अपना रूप भेष बदल कर वहाँ मतलब वो उमा भारती भी पहुँच गई थी, ऐसे भी कहा जाता है। और तमाम जो शीर्ष नेता थे हिंदू संगठन के या फिर बीजेपी के, विश्व हिंदू परिषद के
उसके बाद शिवसेना बोलो या बजरंग दल, ये तमाम जो संगठन थे, हिंदू संगठन, वहाँ कार सेवा करने के लिए अयोध्या पहुँच जाते हैं। मतलब 1 तारीख से वहाँ पे लोगों का तांता लग जाता है। करीबन 6 दिसंबर को सुबह से ही लोगों का, लाखों का जनसमुदाय वहाँ अयोध्या में इकट्ठा हो जाता है। और जो मुख्य जो भूमि थी, मुख्य जो विवादित स्थल था, वहाँ पे 10 बजे के करीब वहाँ पे लोगों का मतलब बहुत ही बड़ा मतलब जमावड़ा हो जाता है। और करीबन 11 बज के 43 मिनट पर भीड़ उग्र हो जाती है। तमाम लोगों के जो भाषण होते हैं, वो भाषण करने के बाद, जो वक्ता अपने भाषण देने के बाद 11 बजकर 43 मिनट को भीड़ उग्र हो जाती है। और भीड़ में से कोई 4-5 लोग जो बाबरी मस्जिद थी, इनके घुमट पर चढ़ जाते हैं और छीनी हथौड़ा लेके वो घुमट को तोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। और करीबन 1 बजकर 55 मिनट को बाबरी मस्जिद का पहला घुमट तोड़ा जाता है। 3 बजकर 30 मिनट को दूसरा घुमट तोड़ा जाता है और 5 बजे जो मुख्य घुमट था उसको तोड़ तोड़ दिया जाता है। इस तरह से उस बाबरी मस्जिद का ढांचा जो था, वो कार सेवकों की मदद से गिराया जाता है। तमाम जो हिंदू संगठन थे, जो तमाम जो कार सेवक थे, इनके माध्यम से वहाँ पे छोटे-छोटे राम मंदिर छोटे-छोटे बनाए जाते हैं और वहाँ पे भगवान श्री राम की मूर्ति की प्रतिष्ठापना की जाती है। उस समय न्यूज़ का कोई ऐसा कुछ साधन नहीं था। डीडी नेशनल न्यूज़ एकमात्र न्यूज़ चैनल रहा करता था और फिर भी इस बात की खबर धीरे-धीरे संपूर्ण देश में फैल चुकी थी और इस घटना से जो सरकारें थी वो काफ़ी हिल चुकी थी। केंद्र में इस बात की जब पता चली पीवी नरसिंह राव को, तुरंत शाम तक जो यूपी में था और राष्ट्रपति शासन का ऐलान किया गया था और शाम तक राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू हो गया था। इधर जो सरकार थी, राज्य सरकार थी कल्याण सिंह की, ये भी मतलब काफ़ी सख्ती में आ चुकी थी। कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया था, हालाँकि उन पर कोर्ट ऑफ कंडेम का भी केस चला था और इस तरह से वहाँ की जो सरकार थी वहाँ पे गिर जाती है और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। पूरे भारत में इस घटना की वजह से पूरे दंगे हो जाते हैं और करीबन कहते हैं कि 2000 से भी ज़्यादा लोग इस दंगों में उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। धीरे-धीरे ये बात होती है देश के बाहर भी चले जाती है और करीबन 30 हिंदू मंदिर और बांग्लादेश में करीबन 13 हिंदू मंदिर जो मुस्लिम थे उनके माध्यम से गिराए गए थे, तोड़-फोड़ किए गए थे, ऐसे भी कहा जाता है। 16 दिसंबर 1992 को इस पूरे मामले पर एमएस इब्राहिम कमीशन का गठन किया जाता है और ये जो विवाद था, अब ये विवाद काफ़ी बढ़ जाता है। 1992 में मुंबई में ये जो हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाते हैं, यहाँ पे भी करीबन 900 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और इसी दंगे में मतलब हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में जो टाइगर मेनन था और याकूब मेनन था, इसका हबीस भी जलाया जाता है और आगे इन दोनों ने 1993 में सीरियल बम ब्लास्ट किया था और जो दाऊद इब्राहिम था, ये जो भी आतंकी था, ये भी इस घटना की वजह से या फिर इसके बाद ये भी एक्टिव हो चुका था। इसके बाद भारत को दहलाने की कई तमाम आतंकियों ने या फिर जो मुस्लिम संगठन जो थे, जो कट्टर मुस्लिम संगठन थे, इनके माध्यम से भारत को दहलाने की कोशिश की गई। कई बार मतलब देश के विभिन्न भागों में, इलाकों में मतलब हिंदू मुस्लिम की दंगे हुए और कई बार यहाँ पे आतंकी हमले किए गए। 2021 में विश्व हिंदू परिषद ने फिर से कार सेवा का जब ऐलान किया था, तब वहाँ के जो कुछ कार सेवक थे वहाँ पे अयोध्या से लौट रहे थे और एक डिब्बे में बैठे थे। 58 कार सेवकों को वहाँ पे मुस्लिमों की तरफ से जलाया गया था। 58 कार सेवक थे और कुछ तमाम जो दूसरे जो भी पैसेंजर थे उनको भी गोधरा में जलाया जाता है। जो गोधरा कांड अपन कहते हैं, वो गोधरा कांड भी इसी कड़ी का एक मुद्दा है और अप्रैल 2003 में इस विषय में हाई कोर्ट ने 3 जजेस के एक बेंच की स्थापना की और ये जो संपूर्ण जो केस था, ये 3 जजेस के बेंच के सामने ये केस रख दिया। उसके बाद कई आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराए गए, कई साइंटिस्ट प्रूफ सामने आए, फिर से राम मंदिर बनाने की बात जोर पकड़ने लगी और मुस्लिम पक्ष भी अपने अपने जो पक्ष रखते थे वो भी आक्रामक हो जाते थे। इधर मुस्लिम पक्ष ने भी अपने अलग-अलग तर्क रखे थे।
17 साल के बाद इब्राहिम कमीशन की एक रिपोर्ट सामने आती है और उस रिपोर्ट के मुताबिक लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती, ऐसे कुछ तमाम जो सिर अशोक सिंघल, ऐसे जो कुछ तमाम जो उस समय जो नेता थे, इन पे बाबरी ढांचा गिराने का इल्ज़ाम लगाया जाता है इनको। इसी बीच एक कोर्ट का डिसीजन आता है और जो बाबरी मस्जिद थी उसके साइड की जो ज़मीन थी उसका विवाद कोर्ट में चला था, उसका एक डिसीजन आता है और उस डिसीजन में ये लिखा जाता है कि वो ज़मीन थी वो राम जन्मभूमि और निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को ज़मीन देने की बात की जाती है। लेकिन ये बात हिंदू पक्ष को मान्य नहीं थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि वो जो जन्मभूमि का जो एरिया है वो पूरा रामलला का जन्म एरिया है और पूरी ज़मीन जो है वो पूरा जो हिस्सा है वो रामलला को ही मिले, ये हिंदू पक्ष का कहना था। आखिर में ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है और करीबन 10-12 साल ये सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चलते रहता है। आखिर पूरी जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर 2019 को एक फैसला देती है और ये इस फैसले में पूरी जो ज़मीन थी वो ज़मीन रामलला को दी जाती है और सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी 5 एकड़ अलग से एक ज़मीन दी जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरा समूचा हिंदू वर्ग था, जो तमाम जो राम भक्त थे, ये बड़े खुश हो जाते हैं। हालाँकि ये जो मुस्लिम वर्ग है, इसके इनकी तरफ से भी कोई भी आपत्ति नहीं होती और इस तरह से ये जो 450 साल का जो ये तमाम जो विवादित मुद्दा था, ये सुलझ जाता है और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे राम मंदिर का भूमि पूजन करते हैं और करीबन 70 साल तक ये जो मुकदमा चला था और करीबन 40 दिन तक इस मुकदमे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चली थी और 10 लाख पन्नों को मतलब स्कैन किया गया था इस विवाद में और इस तरह से एक लंबा विवादित मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुलझ जाता है और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री राम एक अपने मंदिर में मतलब उनका प्राण प्रतिष्ठापना की जा रही है और ये तमाम हिंदू भाइयों के लिए और हम सभी लोगों के लिए ये गर्व की बात है और इस राम मंदिर का भव्य स्वागत हर किसी ने करना चाहिए और ये एक महत्वपूर्ण जानकारी मैंने काफ़ी खोजबीन करके और काफ़ी मशक्क़त करके इकट्ठा की है और मैं चाहता हूँ कि ये जो जानकारी है ये सारे तमाम हिंदू भाइयों को और राम भक्तों को, जो राम को मानने वाले तमाम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, इन लोगों को पहुँचाने की आप सभी लोग कोशिश करें। इसी के बहाने ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश करें और कृपया प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात ये भी बात बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा मराठी से मतलब बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरी जो हिंदी है वो काफ़ी कमज़ोर है। तो आप समझ सकते हैं और आप समझने की कोशिश भी करें, ये भी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ये थी आज की अयोध्या की राम मंदिर की कहानी और फिर से एक नई कहानी के साथ आपके साथ में सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।